नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम ईएमआरएस भर्ती 2023 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आप सभी को पता है कि आपके ईएमआरएस जेएसए में 30 मार्क्स का यानी 30 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार ईएमआरएस एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और ये हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 है और इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो ये 30 क्वेश्चंस बिल्कुल आप परीक्षा के लिए रट लीजिएगा, क्योंकि इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? मांस या पीला योग, घी या फिर ताज़ी सब्जियां। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ताज़ी सब्जियों को विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और देखिएगा, जिसको भी किसी भी क्वेश्चन का पहले से आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फफूंद से प्राप्त की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत है यकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और देखिएगा, यदि आप किरण पब्लिकेशन का जो ईएमआरएस जेएसए बुक का पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसके साथ आपको कंप्यूटर के लिए 2550 क्वेश्चंस का ई बुक बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। यदि आपने ये 2000 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए तो आप कंप्यूटर में 30 में 30 लेकर आओगे। सभी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2000 क्वेश्चन आपको परीक्षा में रट के जाना है, कंप्यूटर में 30 में से 30 आपको लाना है। तो जल्दी कीजिएगा, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाहनों के अग्रद्वीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 3600 किलोमीटर होती है, बिल्कुल याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो निक्रोम का प्रयोग किया जाता है, निक्रोम धातु का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो यस्दीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला,
यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो त्रिशूल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो टेट्रा एथिल सीसा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं अगला, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, या फुटबॉल से संबंधित है, या फिर कबड्डी से संबंधित है, या फिर टेबल टेनिस से संबंधित है? इसका आंसर दीजिएगा सभी। तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 46, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा किस प्रदेश की उपज है? तो ओडिशा की उपज है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। जो ओडिसी है किस प्रदेश की उपज है? तो ओडिशा की उपज है। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें क्या उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। चलिए देखते हैं अगला, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो स्मृति चिप में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका। चलिए अगला देखते हैं, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? इसका आंसर दीजिएगा सभी। तो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? तो बुला चौधरी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए देखते हैं 51, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये आपका दादा भाई नेहरू जी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, देखिएगा, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, यानी तीनों पर निर्भर है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? जो राष्ट्रीय आय है किससे निर्मित होती है? तो किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा इसका। अगला, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश पोलक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं GK GS के, जो EMRS एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाके ज्वाइन कीजिएगा। और देखिएगा, हम आपको 5000 GK GS के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने वाले हैं।
तो आप क्लास डेली लीजिएगा और साथ में देखिएगा रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट भी हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। आप सभी DSP कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और यदि आप जो हमारी पेड ई बुक है EMRS JSE के लिए किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 15 प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं और 2550 प्लस क्वेश्चन कंप्यूटर क्वेश्चन की ई बुक आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। यदि आप ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7354152348। इस पर आप व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हो किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तब। और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। चलिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सभी को मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।